यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया का प्रिंसिपल जैसा है, सबको सुरक्षित रखता है। काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। 5 मेंबर्स पक्के वाले हैं, 10 मेंबर्स चुनकर आते हैं। पक्के वाले मेंबर्स हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। सोचो, ये दुनिया के हॉल मॉनिटर्स हैं, इनके पास स्पेशल पावर है। सिक्योरिटी काउंसिल लड़ाई रोकता है, पीसकीपर्स भेजता है, मुसीबत के बाद देशों की मदद करता है, मतलब दुनिया को बिखरने से बचाता है। सिक्योरिटी काउंसिल जरूरी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये फेयर नहीं है। आगे बात करेंगे क्यों। मान लो तुम्हारे पास एक जादुई शब्द है, ये शब्द किसी भी फैसले को रोक सकता है। वीटो कुछ ऐसा ही है। 5 पक्के मेंबर्स के पास वीटो पावर है। अगर इनमें से कोई एक भी किसी फैसले को ना कहता है तो वो रुक जाता है, चाहे बाकी सब हाँ ही क्यों ना कहें। ये पावर बहुत बड़ी बात है। ये किसी देश के खिलाफ एक्शन को रोक सकता है, भले ही वो देश कुछ गलत कर रहा हो। वीटो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था। सोच थी कि शांति रहे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अब बदलने का समय है। है सेक्शन 4 बंटा हुआ काउंसिल रिफॉर्म की मांग। कई देश सिक्योरिटी काउंसिल को बदलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये फेयर नहीं है। वो चाहते हैं कि और देशों की भी आवाज सुनी जाए। जर्मनी, जापान, इंडिया और ब्राजील ऐसे ही कुछ देश हैं। दुनिया के मंच पर ये बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन इनके पास वीटो पावर नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि और पक्के मेंबर्स जोड़े जाएं। कुछ तो वीटो को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। ये एक पेचीदा मामला है। सेक्शन 5 इंडिया और दुनिया सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एक नया विजन। इंडिया एक बड़ा देश है, बहुत सारे लोगों वाला। ये एक बढ़ती हुई ताकत भी है। इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का पक्का मेंबर बनना चाहता है। इंडिया कहता है कि उसे भी फैसले लेने में शामिल होना चाहिए। वो दुनिया की शांति और सुरक्षा के बारे में फैसले लेने में मदद करना चाहता है। कई देश इंडिया की बात का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि इससे काउंसिल में सबकी सही नुमाइंदगी होगी। लेकिन कुछ लोग पुराने सिस्टम को बदलने से हिचकिचा रहे हैं। सेक्शन 6 यूएन का भविष्य, आपकी आवाज मायने रखती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक दौराहे पर है। क्या ये समय के साथ बदलेगा या पुराने ढर्रे पर ही चलेगा? वीटो पावर पर बहस जरूरी है। ये फेयरनेस की बात है। ये इस बारे में है कि दुनिया का फैसला कौन लेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या वीटो पावर रहना चाहिए या जाना चाहिए? क्या ज्यादा देशों को दुनिया के फैसलों में शामिल होना चाहिए? यूएन का भविष्य इसी पर निर्भर हो सकता है।